अस्सलामुअलैकुम तालिबात। एफ़ ब्लॉक कॉलेज से मैं हूँ आपकी नफ्सियात की टीचर समीना अशरफ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रैक्टिकल नंबर 2 शुरू करवाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रायल्स किस तरह से लेनी है और हमने एक टेबल तैयार किया था। आज मैं आपको बताऊँगी कि उन ऑब्ज़र्वेशंस पर मज़ीद कैलकुलेशन किस तरह करनी है और उनसे नतीजा किस तरह अख़ज़ करना है। ये देखें, ये वो टेबल है। इसमें 4 किस्म की 10-10 ट्रायल्स हैं। हमारे पास 10 ट्रायल्स दाएं हाथ से तरतीब सऊदी में हैं, 10 ट्रायल्स दाएं हाथ से तरतीब नुज़ूली में हैं, 10 ट्रायल्स बाएं हाथ से तरतीब सऊदी में हैं और 10 ट्रायल्स बाएं हाथ से तरतीब नुज़ूली में हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं मुख्तसरन आपको बता देती हूँ कि ये ट्रायल्स किस तरह ली गई हैं। ये ट्रायल्स इस तरह ली गई थी कि दाएं हाथ से तरतीब नुज़ूली का मतलब है कि इस कार्ड को मुकम्मल तौर पे बंद करके दाएं हाथ से हमने अपने सब्जेक्ट से कहा कि वो उसको खोल के इसके बराबर करे इस तरह, और पीछे से हमने इसको नोट कर लिया। इस तरह की ट्रायल्स 10 दफ़ा ली गई थी। उसके बाद दाएं हाथ से तरतीब नुज़ूली वाली ट्रायल का मतलब ये है कि इसको मुकम्मल तौर पे खोल के सब्जेक्ट से कहा गया कि वो इसको इस तरह अंदर की तरफ करके इसके बराबर करे। इस तरह की ट्रायल्स भी 10 दफ़ा ली गई। उसके बाद 10 ट्रायल तरतीब सऊदी का मतलब ये था कि बाएं हाथ से इसको मुकम्मल तौर पे बंद करके उसको कहा गया कि इसको खोल के इसके बराबर करे। इस तरह की ट्रायल्स भी 10 दफ़ा ली गई। उसके बाद 10 ट्रायल्स तरतीब नुज़ूली वाली का मतलब ये था कि इसको मुकम्मल तौर पे खोल के सब्जेक्ट से ये कहा गया कि वो इसको इस तरह से बंद करे और इसके बराबर करे। इस तरह उसने इसको बंद किया और इस तरह की ट्रायल्स भी 10 दफ़ा ली गई। तो ये 4 किस्म की ट्रायल्स 10-10 दफ़ा सब्जेक्ट से करवाई गई। तालिबात, अब हमारे पास जो ऑब्ज़र्वेशंस टेबल की सूरत में मौजूद हैं उनसे हमने 2 वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी हैं। नंबर 1 पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी यानी मौजूई मसावी नुक्ता, और नंबर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ इल्यूजन यानी इल्तिबास की मिकदार। सबसे पहले देखते हैं कि पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी क्या है और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी को सिंपली आप इस तरह से समझ लें कि ये वो नुक्ता है जिसके ऊपर आपके सब्जेक्ट को लाइन स्टैंडर्ड लाइन के बराबर महसूस हो रही थी और जहाँ पे उसने सेट करके दिया। पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी को इस तरह समझ लें कि ये लाइन जो कि स्टैंडर्ड लाइन है ये है 60 मिलीमीटर की। ये वेरिएबल लाइन है, इसको सब्जेक्ट आगे पीछे करके इसके बराबर करके देता है। इसको बराबर करने में वो जहाँ पे इसको सेट करता है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी। यानी ये वो पॉइंट है जिस पे सब्जेक्ट का ये ख्याल है कि ये लाइन इसके बराबर हो गई है। ज़रूरी नहीं कि ये वो उसको इसके बराबर ही करके दे। जाहिर है कि वो उसको सही तो बराबर नहीं करके देगा, इसको इसके बराबर करने में उससे कोई ना कोई गलती होगी, लेकिन वो जहाँ पर भी इसको सेट करके देता है उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी। और वो कैसे पता चलेगा कि मसलन अगर उसने यहाँ पे इसको सेट करके 45 पे सेट किया है तो इसका मतलब ये है कि वो ये समझता है कि 45 पे ये लाइन इसके बराबर हो गई है, इसके मुसावी हो गई है, तो उसके ख्याल में मुसावी होने का पॉइंट ये है। ये 45 जो है ये मौजूई मुसावी नुक्ता होगा। अब हमने चूँकि अपने सब्जेक्ट से 40 टाइम इसको मुसावी सेट करवाया है तो हमारे पास 40 मौजूई मसावी नुक्ते हैं। तो असली मौजूई मसावी नुक्ता हम कैसे निकालेंगे कि हम इन तमाम 40 ट्रायल्स का एवरेज या अरिथमेटिक मीन यानी औसत निकालेंगे और इससे हमारे पास मौजूई मसावी नुक्ता आ जाएगा। तो हम इसका औसत निकालते हैं और वो किस तरह निकालेंगे कि हम इन तमाम ट्रायल्स को जमा करके यानी ऐड करके कुल तादाद यानी 40 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तकसीम कर देंगे, तो हमारे पास इसकी औसत आ जाएगी। तो हम पहले इनको जमा करते हैं। अब हमने इन सब की एवरेज निकालनी है, जो हम उससे हमें हमारा मौजूई मसावी नुक्ता निकलेगा। तो हमने एवरेज निकालने के लिए यानी औसत निकालने के लिए क्या किया, इन चारों को हमने जमा कर लिया। 402 प्लस 429 प्लस 462 प्लस 435 डिवाइडेड बाय और 40 इसलिए कि ये टोटल तादाद जो है इन ट्रायल्स की वो 40 है।
इन सबको ऊपर हमने जमा किया तो ये आया 1728, 1728 बटा 40, ठीक है। 1728 डिवाइडेड बाय 40, इसको हमने कैलकुलेटर से डिवाइड किया तो हमारे पास जवाब आ गया 43.2। तो 43.2 जो है ये है हमारा मौजूई मसावी नुक्ता। तो तालिबात, उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा कि मौजूई मसावी नुक्ता कैसे निकालना है। अब हम आगे चलते हैं। अगली जो कैलकुलेशन हमने करनी है वो है इल्तिबास की मिकदार यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इल्यूजन। इल्तिबास की मिकदार से मुराद ये है, दूसरे अल्फाज में गलती की मिकदार कितनी है, यानी मामूल ने वेरिएबल लाइन को बराबर करने में कितना कम या ज़्यादा कर दिया। और ये बहुत आसान और सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये तो आपको पता है ना कि स्टैंडर्ड लाइन की जो लंबाई है वो 60 मिलीमीटर है। तो अगर मामूल वेरिएबल लाइन को 60 मिलीमीटर से कम पे सेट करता है तो जितना उसको कम पे सेट करेगा उतनी उसने गलती की। मसलन अगर वो उसको 50 पे सेट करता है तो असल में जो कि 60 होना चाहिए और वो उसको 50 पे सेट करता है, तो इसका मतलब है उसने उसको 10 पॉइंट कम पे सेट किया। तो इसका मतलब है कि उसने उसमें 10 पॉइंट की गलती की। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो उसका मौजूई मसावी नुक्ता निकला था, यानी जो 43.2 निकला था, उसको हमने स्टैंडर्ड लाइन की लंबाई यानी 60 में से माइनस करना है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि उसने कितनी गलती की। तो इल्तिबास की मिकदार हमारे पास किस तरह से आएगी, 60 माइनस 43.2, और जब इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास जवाब आया 16.8। 16.8 मिलीमीटर जो है वो इल्तिबास या गलती है। ये वो गलती है जो मामूल से सरजद हुई, यानी असल में तो उसको लाइन को 60 पर सेट करना चाहिए था, लेकिन उसने 60 पे सेट नहीं किया, बल्कि उससे गलती हो गई और उसने उसको 43.2 पे सेट किया, यानी उसने उसको 16.8 मिलीमीटर कम पे सेट किया। तो उससे कितनी गलती हुई, उससे 16.8 मिलीमीटर की गलती हुई। तो कितने इल्तिबास या कितने इल्यूजन का वो शिकार हुआ, 16.8 इल्तिबास की मिलीमीटर इल्तिबास की मिकदार है। तो तालिबात, ये था हमारा प्रैक्टिकल नंबर 2, जिसमें हमने मामूल के मौजूई मसावी नुक्ते को भी मालूम किया और उसमें इल्तिबास की मिकदार को भी मालूम किया। उम्मीद है कि आपकी समझ में ये बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। अब ये पूरा प्रैक्टिकल आप कंप्लीट करें, इसके एंड वाला टेबल भी बनाएं और ये एंड वाली कैलकुलेशंस भी करें, और ये तमाम की तमाम चीज़ें अपने कॉपी के अंदर लिखें। और अगर फिर भी कोई बात आपकी समझ में नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकती हैं।